हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा, अब उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब न्याय वैशेषिक फिलोसफी, ये एक दूसरे की एलाइड फिलोसफी है। इसमें आप साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच अपना के ट्रू नॉलेज अटेन कर सकते हो, जिससे आपका लिबरेशन हो जाएगा। अच्छा, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखो, साइंटिस्ट हो गया साइंस। साइंटिस्ट जो है ना, वो एविडेंस पे काम करता है कि नहीं? साइंस क्या करती है? एक्सपेरिमेंट करती है। एक्सपेरिमेंट किसके आधार पे करती है? प्री कंसीव्ड नोशन के आधार पे नहीं करती। उसके सामने जो चीजें है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी और उससे जो चीजें निकल के आएंगी ना, उससे जो चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो साइंटिफिक अप्रोच हुई, रैशनल अप्रोच हुई। न्याय फिलॉसफी हमको यही चीज सिखाती है, लेकिन किस तरह से सिखाती है? प्रमाण के आधार पर। प्रमाण, अब देखो, प्रमाण उपमान कई कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, मत जाना यार, है ना। कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि सबसे टिपिकल फिलॉसफी पड़ती है ये। इसको समझने के लिए ना प्रॉपर किस तरह से, अगर आपको रीजनिंग सुधारनी है ना, तो न्याय फिलॉसफी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो कि है ना, किसी चीज को कैसे बोल सकते हैं, किसी बात के कैसे अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, है ना। तो वो सब चीजें सिखाने के लिए न्याय फिलॉसफी और न्याय वैशेषिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, प्रमाण के आधार पर ना हम नॉलेज अटेन कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो प्रत्यक्ष देख लिया तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन जब प्रत्यक्ष नहीं हो तो एविडेंस के आधार पर चलेंगे, है ना। तो एविडेंस के आधार पर कौन चलता है? एक इन्वेस्टिगेटर चलता है। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? एक साइंटिस्ट। सच में देखा जाए तो एक इन्वेस्टिगेटर ही होता है। तो ये न्याय फिलोसफी चली। ये जो सेज गौतमा थे, गौतम बुद्ध नहीं, दूसरे, ये दूसरे थे जिनका नाम था, वो तो सिद्धार्थ थे, ये गौतम थे इनका नाम था। वो इस स्कूल के फाउंडर थे। इट बिलीव्स इन दैट गेनिंग नॉलेज थ्रू फाइव सेंसेस इज द सोल वे ऑफ अटेनिंग लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। फाइव सेंसेस कौन से? एक तो सीइंग, देखना, एक सूंघना, स्मेलिंग, एक हियरिंग, सुनना, एक होता है टच, फील करना, स्किन। कितनी हो गई? ईयर्स, आईज, एक हो गया टच, एक हो गया स्मेल, ईयर, आईज, टच, स्मेल, और कौन सी हो गई? टेस्ट। इसके आधार पर हम अगर नॉलेज गेन करें ना, तो हम अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सारी इग्नोरेंस हटा सकते हैं, सारे कर्मों को सुधार सकते हैं और अल्टीमेटली हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये इनकी थी। इसमें थ्योरी ऑफ कॉजेशन बताई गई थी, असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद क्या होता है? अब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या हंसते हैं जब फिलोसफी पढ़ाते हैं ना बच्चे। वो एक्चुअली फिलोसफी की जब बात होती है ना, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। नदी में आग लगी है, हेतु प्रतिभेतु। अब पहाड़ के दूसरी तरफ आग लग रही है, क्या इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आटा पिसवाना है तो गेहूं में उसका पहले से कर्म निहित था क्या? उस चीज में नहीं जाएंगे अपन। इसमें तो आप ये याद रख लो, इसका जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है ना, इसका नाम है असत्कार्यवाद, है ना। इसको कभी अपन फिलोसफी पढ़ेंगे ना, तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वो बोलता क्या है? दैट इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कोज एंड इफेक्ट्स इज अ न्यू क्रिएशन। मीन्स आटा है तो आटे से हम, सॉरी, गेहूं है, गेहूं, इससे आटा भी बना सकते हैं, इससे पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। तो इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज। क्या क्रिएशन होगी वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उपमान करें। होते हैं एग्जाम्पल्स इसके, ठीक है। अच्छा, न्याय फिलोसफी गॉड को क्रिएटर मानती है, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर भी मानती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ ना, गॉड क्रिएटर हो गया। लिबरेशन इज द स्टेट ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस। जहां पर सारे पेन और प्लेजर खत्म हो गए, वहां पर हो गया लिबरेशन, वो स्टेट ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस हो गया। बहुत बढ़िया। ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ट्रू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रमाण। तो तत्व ज्ञान, ज्ञान को जान बोलते थे, तो तत्व ज्ञान की नॉलेज हो गई, मीन्स सेल्फ की नॉलेज हो गई। ऑल अदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस वन कैन अटेन लिबरेशन थ्रू तत्व ज्ञान ऑफ सेल्फ। मतलब अपने बारे में ट्रू नॉलेज कर ले, एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो अटेन कर लेगा अल्टीमेट ट्रुथ। इसी का एलाइड सिस्टम है वैशेषिक, है ना। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे। जो मेटाफिजिक्स की बात करता है। अच्छा, वैशेषिक स्कूल किसने फाउंड की थी?
महर्षि कणाद ने ये क्या करता है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ यूनिवर्स। अब देखो वो तो केवल इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ये यूनिवर्स की बात कर रहा है उसी तरीके से, तो थोड़ा सा एडवांस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ स्कूल ऑफ फिलोसफी द यूनिवर्स इज रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, ब्रह्मा बीइंग द फंडामेंटल फोर्स कोजिंग कॉन्शियसनेस इन दीज एटम्स। हमारे अंदर जो चेतना है वो ब्रह्म है, तो इंडिविजुअल की बात की न्याय और उसको फिर यूनिवर्सल लेवल पे ले गया उसी तरीके से, वो हो गया वैशेषिक। तो ये एलाइड सिस्टम हो गए, इस तरह से समझना है और इसमें ज्यादा मत घुसना। क्वेश्चन अटेम्प्ट होना है तो हो जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था, ये भी ठीक है। अच्छा, अब है पूर्व मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा। अब देखो वर्ड मीमांसा का मतलब समझते हैं। मीमांसा का मतलब होता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सप्लोरेशन। देखो वैदिक जो कल्चर था तो वेदास के अंदर रिचुअल्स दिए हुए थे, राइट्स एंड रिचुअल्स। तो मीमांसा फिलोसफी ने या फिर पूर्व मीमांसा फिलोसफी क्या बोलती है, कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ वेदास। महर्षि जैमिनी आए थे, उन्होंने बोला था कि देखो मुक्ति मोक्ष निर्वाण चाहिए ना, तो आपको वैदिक कर्मकांड करने पड़ेंगे। तो इट एम्फेसिस द पावर ऑफ यज्ञ, यज्ञ बोल दो, चाहे यज्ञ बोल दो या फिर यज्ञ बोल दो, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको। तो यज्ञ करने ही पड़ेंगे, मंत्रों का जाप करना ही पड़ेगा, इन सस्टेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्स। It states that a human being can attain salvation only by acting in conformity with the principle of Vedas। तो ये कर्मकांड को ले आए फिर से, तो जजमानी चालू हो गई ना, ठीक है, इनकी अपना मानने का तरीका है। मीमांसा इज अ प्लूरलिस्टिक रियलिस्टिक फिलोसफी। अब प्लूरलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, मतलब दो सिस्टम मानती है, दो से ज्यादा सिस्टम मानती है, 4 5 6 सिस्टम, तो एक इंक्लूसिवनेस है। तो ये क्या बोलती है, प्लूरलिस्टिक, वो प्लूरलिस्टिक और रियलिस्टिक फिलोसफी है, सब चीजों को रियल मानती है। एक होती है रियल नहीं है, मतलब हाँ कुछ होगा नहीं, लेकिन ये तो रियलिस्टिक है। तो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी है और एक इंडिविजुअल सोल्स भी अपने आप में सत्य हैं, है ना। उस तरह से नहीं है कि एक ही आत्मा है, नहीं, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग आत्मा है जिसको कि इटर्नल माना गया है और इनफाइनाइट सब्सटेंस की बनी हुई है। द सोल इज एक्सेप्टेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, देखो बॉडी अलग है, बॉडी के अंदर है ना सोल है, तो सोल इज एक्सेप्टेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, द सेंसेस एंड द माइंड। तो बॉडी सेंस फील करता है ना हम चीजों को, और माइंड जो कि सोचने विचारने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। तो 5 इंद्रियां प्लस माइंड प्लस हमारी बॉडी और इसमें आई आत्मा, तो इस तरह से मानती है। और ये क्या है, जस्टिफाई करती है लॉजिकली रिचुअल्स को। अब देखो ठीक है, इसको इतना समझ के 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है जिससे कि याद हो जाए। क्या, कर्मकांड पक्के हैं, प्लूरलिस्टिक रियलिस्टिक फिलॉसफी है, क्यों प्लूरल थॉट्स को ये महत्व देती है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड को रियल मानती है और इंडिविजुअल सोल पे एम्फेसिस करती है। सोल को एटर्नल माना गया है ना, आत्मा शाश्वत सत्य है, और सोल को अलग माना गया है बॉडी सेंसेस और माइंड से। ये हो गई अपनी मीमांसा फिलॉसफी, इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा मत पढ़ना। फिर है उत्तर मीमांसा फिलॉसफी, वेदांता फिलॉसफी। ये लेके आए थे आदि शंकराचार्य। देखो बुद्धा के बाद में अगर मोस्ट सेलिब्रेटेड कोई फिलोसफर हुआ है इंडियन फिलोसफी में, तो वो थे आदि शंकराचार्य। और बुद्धा इन डिस्गाइज बोलते थे इनको, वेच्छंद बुद्ध, बुद्धा इन डिस्गाइज, क्योंकि काफी तो बुद्धा के प्रिंसिपल से ये इन्फ्लुएंस थे। और ना जो काम बुद्धा ने किया था ना सोसाइटी को ट्रैक पे लाने का, वो काम इन्होंने भी किया था। चैंपियन इंसान थे बुद्धा एंड आदि शंकराचार्य, वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर्स इन इंडिया, सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड। अब ये गीता है, तो गीता वगैरह का कंसेप्ट वेदांता फिलोसफीज है ना, वहीं से। अब ये क्या मानती है वेदांता स्कूल, मोनोइस्टिक स्कूल है फिलोसफी की। मोनो का मतलब है एक, ड्यूअल का मतलब है दो, है ना। तो मोनोइस्टिक फिलोसफी क्या मानता है ये, कि वर्ल्ड है ना अनरियल है, मिथ्या है, ब्रह्मा ही सत्य है। तो इन्होंने एक कोट बोला था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेत प्रज्ञान ब्रह्म हो शिव हम शिव हम। क्या, कि ब्रह्मा ही है, मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है।
तो हम सब ब्रह्म ही है, ये वर्ल्ड जो दिख रहा है ना अनरियल है, तो ब्रह्मा की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो इस तरह से इनको मानना था, तो इसको क्या बोला गया, मोनोइस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो बस ये रियल इसी को मानती थी, तो इसको बोला गया मोनोइस्टिक। अच्छा फिर क्या है, बस वही एक बात बताऊं, सबको ना ज्ञान पेलने की बड़ी आदत है, एक के पीछे फिर क्या कहता हमारा गुरु गलत था उसमें कुछ ऐड करो, तो फिर सब ब्रांच बन गई वेदांता फिलोसफी की। क्या, देखो अद्वैत ऑफ शंकराचार्य, कुछ भी द्वैत नहीं है, अद्वैत का मतलब ही होता है मोनोइज्म, एक है ना, मोनोइज्म अद्वैत था। लेकिन रामानुजाचार्य जो था उसके बाद में आया, उसने विशिष्ट अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया, और माधवाचार्य ने द्वैत का कॉन्सेप्ट दिया। अब अभी समझेंगे विशिष्ट अद्वैत क्या होता है और द्वैत क्या होता है। उत्तर मीमांसा बोल दो या फिर वेदांता बोल दो, इसकी टीचिंग्स है ना उपनिषद पे बेस्ड है। मींस वेदांत का मतलब ही क्या होता है, वेदांता, वेदों का अंत, वेद का अंत। अब कोई भाई का जिसका नाम वेद होगा ना, उसका अंत मत समझ लेना, उसका तो प्रारंभ है। वेद का अंत हो गया ना, तो वेद का अंत क्या होता है, तो वैदिक ट्रेडिशन में जो लास्ट टेक्स्ट है वो है उपनिषद, तो उपनिषद की टीचिंग्स पर ये बेस्ड है, तो इसको बोला वेदांता, तो वेदांता फिलॉसफी। अब देखो विशिष्ट अद्वैत क्या है, माधवाचार्य रामानुजाचार्य क्या बोलते थे कि देखो अद्वैत तो है ही, अद्वैत तो है ही, ब्रह्मा तो है ही सत्य, लेकिन ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, ये जो ब्रह्मा है ना कई कैरेक्टरिस्टिक्स लेके उत्पन्न हुआ है, तो वर्ल्ड भी उसमें से एक ही है। तो ब्रह्म सत्यम तो है, ब्रह्मा का ही कैरेक्टरिस्टिक है ये दुनिया भी, है तो सत्य ब्रह्मा ही, लेकिन ये ब्रह्मा के बाद में दुनिया भी सत्य ही है। ऐसे नहीं कि अलग अलग है, तो ब्रह्मा अलोन एग्जिस्ट बट इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्वालिफाइड मोनोइज्म और क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म और एट्रीब्यूटिव मोनोइज्म। कितने भारी भारी शब्द दे दिए ना, फिलोसफी ऑप्शनल में थोड़ा सा रटना पड़ेगा इसको। इट इज स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी विच बिलीव्स इन ऑल डाइवर्सिटीज सबस्यूमिंग टू एन अंडरलाइंग यूनिटी। अब देखो ब्रह्मा में से निकाल दिया वर्ल्ड को, लेकिन है इसका ही पार्ट। जैसे ये मान लो कभी भी जाके इसमें मिला सकते हैं, जैसे पानी का जग है, ये पानी है, इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लिया, जो कटोरे में डाल दिया पानी, तो है तो पानी का जग ही अल्टीमेट, इसमें से ही निकाला है, इसमें चला भी जाएगा, है ना। तो इसके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, ये लीला है। तो विशिष्ट द्वैतवाद हो गया। द्वैतवाद का मतलब क्या होगा, अब दो चीजें आएंगी। ये क्या बोलता है, एक तो अल्टीमेट गॉड है जिसको बोला विष्णु, जो सुप्रीम सोल है, और इंडिविजुअल सोल, और ये दोनों इंडिविजुअल रियलिटी हैं। ठीक, ये तो है सबसे तगड़ी आत्मा सुप्रीम सोल विष्णु, और ये है इंडिविजुअल सोल, और दुनिया भर की हैं, दुनिया भर की, और लास्ट में जाके मिलेंगी इसमें। तो ये भी इटर्नल, ये भी इटर्नल। कॉन्फ्लिक्ट बताऊं क्या होते थे कि सब ये भी इटर्नल, ये भी इटर्नल, दोनों एक दूसरे में जाके मिल रही हैं, तो फिर एंड क्या है। तो ऐसी चीजों में ना सब ये फंस जाते थे। तो फिलोसफी में पढ़ते हैं ना, तो इनके काट भी किए गए हैं। फिलोसफी ऑप्शनल के अंदर जब इनको पढ़ते हैं ना, तो इनमें एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट भी है कि यहाँ पे आपकी बात गलत है, सबको एक दूसरे ने धोया हुआ है अच्छे से, लेकिन चलती रहती है डिस्कशन, तभी कोई नई चीज निकल के आती है। बहुत बढ़िया, तो ये द्वैतवाद हो गया। लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। ओनली आई एस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर, एनी वे एनी हाउ।